धौलपुर जिले के मानिया थाना इलाके के विरोधा गांव में देर शाम एक विवाहिता के फांसी के फंदे पर झूलने से हुई मौत के बाद मृतकों के पति ने रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जी हां, जब मृतका के परिजन मानिया चिकित्सालय पहुंचे तो परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि विवाहिता मोहिनी के फांसी पर लटक जाने के बाद उसके परिजन मृतक भीकम को पीटने के लिए उसके पीछे दौड़े हैं, जिससे उसकी मौत हो गई थी और वो चपेट में आ गया था ट्रेन के। लाहौल पुलिस ने दोनों के पक्षों की ओर से दी गई तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही मनिया थाना प्रभारी सुमन चौधरी ने बताया है कि विरोधा गांव के रहने वाले युवक विक्रम की शादी 2 माह पूर्व मोहिनी नाम की युवती से हुई थी, जिसमें अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर झूल गई थी। यहां से परिजन मृतक के शव को लेकर जब गांव लौट रहे थे तभी अपने गांव के पास युवक विक्रम रेलवे ट्रैक पर भागने लगा। इसके बीच ट्रैक पर ट्रेन आ गई और युवक भीकम उसकी चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। और सूचना मिलने पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां आज सुबह मृतका मोहिनी के पिता के थाने में आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी सामर्थ्य के हिसाब से 2 माह पूर्व भीकम से की थी, लेकिन तभी से ससुराल वाले बाइक को लेकर पैसे की डिमांड करने लगे, जिसे पूरा नहीं करने पर बेटी मोहिनी की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। इधर युवक के परिजनों का आरोप है कि जब मोहिनी के शव को लेकर परिजन वापस गांव आ रहे थे तभी भीकम से उसके ससुराली जन मारपीट को उतारू हो गए थे। पक्षों को राहत दी गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया पुलिस अनुसंधान में मामला आत्महत्या का माना जा रहा है, जिसकी वजह से क्लेश बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने सघनता से जांच शुरू कर दी। पहले इन्होंने ही लटकाया है। ये लड़की के पिताजी आपको क्या लगता है कि वो लग रहा है या पहले कोई मारा था? पहले से मारा था तो लड़के को मालूम पड़ी है, फिर उन्होंने अपना 4 घंटे बाद डाउट है। हाँ, वहाँ पर देखिए से मिल गया फिर दहेज के लिए मारी। मोहिनी नाम है उसका। 4 घंटे और मेरे मेहमान को मालूम पड़ी 4 घंटे बाद, तो उन्होंने भी आत्महत्या कर ली रेल से कटकर। और मैं रात भर से पड़ा हूँ यहाँ पे। कोई भी गांव वाला के घर का कोई भी नहीं आया यहाँ पे देखने के हुई कि लड़के को आ जाएगा, बहू को आ जाए अपनी को। आपने दोनों बेटियों की शादी एक ही परिवार में दोनों भाइयों के साथ की है क्या? हाँ जी। दहेज का मामला कैसे हुआ है? जब इन्होंने बाइक मांगी मेरे से, मैंने कि साहब छोटी बेटी को भेजूंगा जब दूंगा। फिर जब मेरे से बोले कि मेरे को ये को लगानी है दीपावली पे, मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने भाई मेरे पे नहीं है अभी, मैं आगे दे दूंगा, मेरी ज़मीन जायदाद कोई बिकेगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा अपने हिस्से में। फिर भी इन्होंने ये कलेश किए। लेकिन पुलिस को सब जो मिला था आपकी पुत्री का वो तो फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था। पहले इन्होंने ही लटकाया है। फिर उसने भी तो सुसाइड किया है। तो उनको मालूम पड़ी जब सुसाइड किया उन्होंने। उनसे अपनी माँ से भी कहते थे कि दे देंगे, वो दे देंगे, पर माँ टॉर्चर करती थी। आपका नाम? मेरा नाम कमल सिंह यादव। मंगलवार को मम्मी गई थी भोपैया चराने खेत पर। वैसे भाभी ने फांसी का फंदा तीन में लटका के, गले में लटका के फांसी खा गई थी। तो हम दोनों भाई गाड़ी पे, तो हमारे रिंग कॉल किया था मम्मी ने, तो हम दोनों को पता चला तो हम घर आए। घर हम लटकी पाई तो हमने दोनों ने उतारी थी। उतार के हम धौलपुर अस्पताल में ले गए थे। वहाँ से डॉक्टर ने जो बोल दिया कि इसमें वो कुछ नहीं बचा है, वो तो मरे मुर्दा लाइफ हो गई। तो हम वहाँ से ला के फिर घर ले आए। घर ससुराल वाले आए हैं, उनने मारपीट करी है भैया की, भीकम भाई की। और मारपीट करके बाद में भैया घबरा के बच गए हैं घर से। तो फिर ट्रेन के आगे वो नहीं खड़े तो खुशी कर छलांग मार के। आपने मामला दर्ज करा दिया पुलिस ने? हाँ, करा दिया। क्या नाम है आपका? प्रभु। कौन लगते हैं आप भीकम के? भाई लगता हूँ। कल मनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत विरोधा गाँव में और शाम को सूचना मिली थी कि एक महिला मोहिनी द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी, जिसे इलाज हेतु अस्पताल ले गए हैं। अस्पताल से जब डेड बॉडी को गांव वापस लेके आ रहे थे, उसी समय उसके पति भीकम द्वारा भी
गाड़ी में से उतर करके और रेलवे ट्रैक पर भाग गया, तो वो भी ट्रेन से टकरा करके उसने भी आत्महत्या कर ली। इस संबंध में दोनों ही पक्षों को सूचित किया गया था। आज ससुराल पक्ष द्वारा पियर पक्ष द्वारा ससुरालीजनों पर दहेज हत्या, दहेज के लिए प्रताड़ना और दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए दहेज दिए, जिसमें अपना दर्ज कर लिया गया है। लड़के वालों ने भी अपनी तरफ से एक दहेज दी है, जिसमें बताया गया है कि वे ससुराली पक्ष द्वारा भी लड़के को अपनी लड़की की आत्महत्या करने के बाद और मारपीट की थी, जिसकी वजह से लड़का शुरू होकर के भाग गया और ट्रेन से टकरा कर उसकी मृत्यु हो गई। दोनों की रिपोर्टें जल्दी प्राप्त हो गई हैं। इन पर अभी अनुसंधान सीमा शिवसा द्वारा किया जाएगा। जैसे भी